हम वचनों में जाते वक्त देखेंगे कुलुस्सियों की पत्री अध्याय 1 वचन 28 पे हम ध्यान देंगे कि भक्त सन पौलुस क्या निर्देश दे रहे हैं, कैसे परमेश्वर से लोगों को मुलाकात करा रहे हैं। आगे पढ़ेंगे हम। हाँ, जिसका प्रचार करके हम हर एक मनुष्य को चिता देते हैं। देखो पौलुस कहता है जिसका प्रचार करते हैं वो एक आकाश और पृथ्वी का मालिक है, और हर एक मनुष्य को, चाहे वो भाई हो, बहन हो, गरीब हो, अमीर हो, और बड़ा हो या छोटा हो, हर एक को चिता देते हैं। हाँ, आगे कि हर एक व्यक्ति को मसीह में सिद्ध करके उपस्थित करे। हाँ, उपस्थित कर दे। मसीह में सिद्ध करके उपस्थित कर दे। अब बताइए कहाँ उपस्थित कर दे? पौलुस के क्या विचार है? हर एक मनुष्य को चिताकर, सिखाकर परमेश्वर के सामने उपस्थित कर दे। कैसे? हम एक दृष्टांत देते हैं। एक क्या आएंगे हमारे पास, समझ लीजिए दृष्टांत के लिए यीशु मसीह हैं, और यीशु मसीह ने ये बातें सन पौलुस को कहा, और सन पौलुस जो चेले सब तैयार किए गए वो हमें बोला, और यहाँ पर सिद्ध करके इनके सामने क्या कर दिए? उपस्थित कर दिए। अब इनका जीवन इनके हाथों में है। निर्णय इनको लेना है कि यानी प्रभु के जो प्रभु हैं वो निर्णय लेंगे कि ये स्वर्ग जाएंगे कि नरक, अच्छे मुकाम पे है कि गलत मुकाम पे है। ये सच्चाई है। हालेलुया। कितने लोग ये बात को समझ रहे हैं? हालेलुया। तो पौलुस के कहने का मतलब यह है कि मसीह में सिद्ध करके परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित कर दे। लेकिन सिद्ध व्यक्ति कौन होता है? तो एक वचन और पढ़ेंगे, इसी का कुलुस्सियों का 3:16। जल्दी पढ़ेंगे 3:16। हाँ, मसीह के वचन को हाँ, अपने हृदय में हाँ, अधिकाई से बसने दो। मसीह के वचन को अपने हृदय में कहाँ हाथ रखना है? अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। हालेलुया, बोला आमीन। मसीह के जो वचन है ये कहाँ आके बसना चाहिए? हृदय में। जब मसीह के वचन हृदय में रहेगा और जब यीशु से मुलाकात कराएंगे तो उनके अंदर परमेश्वर की वाणी आएगी और सचमुच में सही मुकाम पे पहुंच जाएंगे। बोलो आमीन। हालेलुया। तो मसीह के वचन कहाँ बैठना चाहिए? हृदय में। मैं एक दृष्टांत बताना चाहता हूं थोड़ा से आपको उत्साहित करने के लिए, ताकि इस बात को आप समझें। पहले शुरू में वचन कहाँ था? परमेश्वर के पास, ठीक है, जब भी बाइबल नहीं था। और जब परमेश्वर ने दर्शनों में बोलना शुरुआत किया या प्रेरणा दे के प्रेरितों को कहा आप लिखो, तो यहां से चीज किधर आ गई? बोलिए कहां आ गई? बुक में। बोलो, वो चीज यहां से कहां आ गई? बुक में। और बुक में से कहां आ गई? आपके पास। अब उसी वचन को कहां लाना है? यहां। समझ में आ गया? समझ में आया? यहां से वचन किधर आया? बुक में, यानी बाइबल में आया। और बाइबल का वचन फिर परमेश्वर क्या कहता है? बड़ी अधिकाई से हृदय में वास करे। क्या करे? निवास करे। इसका मतलब आप जो वचन है वो कहाँ निवास करना चाहिए? आपके हृदय में। और जब वचन आपके हृदय में रहेगा तो आपके ओठों पे क्या क्या आएगा? आगे पढ़े। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ। तब क्या करोगे? एक दूसरे को सिखाओगे। आप किसके चेले बन जाओगे? यीशु मसीह के। जब वचन हृदय में बस जाएगा तब आप सिद्ध हो जाओगे, और जब आप सिद्ध हो जाओगे तो आप लोगों के ऊपर
अच्छी अच्छी वाणी यहां से निकलेगी। और फिर क्या करोगे? एक दूसरों को सिखा, क्या करोगे? सिखाओगे। और जब आप सिखाओगे तो किसके बेटे कहलाओगे? परमेश्वर के। किसके बेटा बेटियां कहलाओगे? परमेश्वर के। आपके पास अगर खाली है, इधर वचन नहीं है, आप क्या सिखाओगे? कुछ नहीं सिखा सकते, क्योंकि वचन यहाँ नहीं है। अगर वचन यहाँ है तो कहाँ आएगा? मुंह पे। अभी अचानक मैं एक दृष्टांत कहता हूं, यीशु मसीह आए और कहे, इस पवित्र कलाम का एक वचन तुम्हारे पास है? तो आधे जन बोलेंगे, और क्या मालूम क्या होने वाला है, बोलूं कि नहीं बोलूं? आ रहा तो भी नहीं बोल पाएंगे, और जो भी है वो भी बोलने के लिए सोचेंगे। क्या करेंगे? सोचेंगे। लेकिन बाइबल कहती है जब आके खड़े हो जाओगे, हाँ मेरे पास है, और खुदा कहेगा मेरे साथ चलो, तब आपको अरे मेरे को भी आता था, मैं भी तो बोल सकता था, तब आप पछताओगे। क्या होगा? लेकिन जब यहां रहेगा तो तुरंत यहां से आवाज आएगी, खड़े हो बोल, खड़े हो बोल, खड़े हो बोल। क्योंकि बाइबल ऐसा कहती है, प्रभु कहता तू बोल काम तो मैं करूंगा, तू बोल काम तो मैं करूं, तू बोल फल तो मैं दूंगा। कर्म कर। हमें क्या करना है? कर्म करना है। वचन कहाँ आना चाहिए? हृदय में। अधिकारी से मतलब अधिकार के साथ। वचन अधिकार के साथ आपके अंदर आ गया तो दूसरा कोई एंट्री मारेगा क्या? हालेलुया, हालेलुया। अभी मैं एक उदाहरण आपको पूछता हूं, समझ लीजिए बड़े ध्यानपूर्वक से। एक रूम है, क्या है? एक रूम है, बोलो रूम है। ये रूम में लोग हैं। एक व्यक्ति आकर आपको पूछेगा, प्लीज ये रूम खाली है, मुझे भाड़े पे चाहिए, तो आप क्या बोलोगे? माइक में बोलो। क्या बोलोगे रिंकू जी? क्या बोलोगे? जल्दी बोलो। नहीं है, ये पहले से इसमें आदमी रहता है। क्या बोलोगे? नहीं खाली है। बोलोगे नहीं खाली है, ठीक है, ओके, ये बात तो पक्का है ना। लेकिन खाली रहेगा तो क्या कहोगे? हाँ भाई खाली है, आप आ जाओ। चलो मैं एक सवाल पूछता हूं। जब पहली बार कोई व्यक्ति यीशु में एंट्री करता है, आता है, तो वो दुखों के साथ आता है। किसके साथ आता है? दुखों के साथ, समस्याओं के साथ, समस्याओं के घेरे में आता है। हाँ, दुष्ट आत्माओं से पीड़ित रहता है। अब यहाँ आने के बाद, बोलो आने के बाद, उसको वचन से साफ किया जाता। क्या किया जाता? वचन से साफ किया जाता है। और वचन से साफ किया जाता है, प्रार्थना से छुटकारा कराया जाता है, प्रभु यीशु मसीह उसे आजाद कर देता है, वो रूम खाली हो जाता है। बोलो बोलो जल्दी। अब आपको पता चल जाएगा दुष्ट आत्मा रिटर्न क्यों आता है। रूम एकदम खाली, रूम एकदम खाली है, तो उसे किससे भरना है? आगे आओ। यहां क्या लाना है? तो ये फूल है। क्या है? जब वचन है वो फूल है, तो कालिया आएगा। जानते हो कालिया का नाम? कालिया आएगा, बोलेगा भाई खाली है, बोले नहीं फूल है। अगर कालिया आके पूछा खाली है, हाँ खाली है, तो अंदर आएगा, फिर लगेगा हिले लगेगा, तो आप बोलोगे अरे 1-2 महीना पहले इसमें से निकल गया तो फिर कैसे आया? क्योंकि रूम जोर से बोलो, रूम खाली है। तो जब वचन यहां भर जाएगा तो समस्याएं आने से पहले आपको पूछेगा मैं आऊं? क्या पूछेगा? मैं आऊं? तो क्या बोलेगा? खाली नहीं है। बोलो खाली नहीं है, बोलो खाली नहीं है। हालेलुया। लेकिन खाली है तो क्या होगा? आ जाएगा। बोलो क्या होगा? आ जाएगा। लेकिन जब इसे खाली नहीं रखोगे तो आने से पहले वो पूछेगा खाली है, मैं आऊं? अगर ऑलरेडी पहले ही से कोई है तो उसमें कोई आएगा क्या? तो क्या करना है? आज से वचन से भरना। जो आदमी बाइबल पढ़ता है, वचन से भर के रखता है, प्रार्थना करता है, आराधना से भरा, वचन से भरा है, तो दुष्ट आएगा, क्या बोलेगा? मैं आऊं? भाई मैं तो फूल हूं। आप मान लीजिए भर पेट खाना खाए हो और किसी ने कहा खीर खाओगे? इनसे तो खीर पूछेगा, खीर खाओगे? नहीं फूल है पास्टर जी। अब इनसे पूछेगा चिकन खाते हैं?
इसलिए इधर पहुंचा। तो आप बिरयानी खाओगे तो बोले नहीं पास्टर जी फूल है। क्यों बोलेंगे फूल है? क्योंकि ऑलरेडी फूल है। फूल है तो एंट्री नहीं होगा। आने का एंट्री कैसा होता है? जब फूल रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। एक दृष्टांत है, मुझे पता है कि मेरे बच्चे ने काट देगा, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए बोलता हूं। एक व्यक्ति जा रहा है और एक औरत जा रही है। उसने कहा एक्सक्यूज मी, मैं आपसे बात करना चाहता हूं। उसने बोला देखो मैं खाली नहीं हूं, ऑलरेडी शादीशुदा हूं। तो क्या करेगा? बोलो जल्दी, क्या बोलेगा? चले जाएगा। लेकिन खाली रहेगा तो उसके पीछे, तो आप समझ गए ना कैसे शैतान आता है। आपको सिखाने के लिए मत आए शैतान कैसा पीछा करेगा, इसी प्रकार। बोलो हालेलुया, हालेलुया। एक व्यक्ति को आके कोई औरत कही एक्सक्यूज मी आप कैसे हो? बोले मेरे पास टाइम नहीं। बोले क्यों? घर वाली फोन कर रही जल्दी आने का। अच्छा आप शादीशुदा हो? तो धीरे से बोलो, जल्दी से, खसक जाएगा। बोलो हालेलुया। तो वचन यहां रहेगा, क्या होगा? बीमारी। मैं कहता हूं आप ध्यान सुनो, फिर सुनो। आप वचन यहां भरे हो, आराधना से भरे हो, गीत से भरे हो, आप सब कुछ से भरे हो। आपके पड़ोसी आपसे जलन करता है। उसने कहा आप भूत प्रेत करके इसको डाल दो। ये जब देखो आज सुबह 4 बजे गीत गाता है, आराधना करता है, बोलता है यीशु मसीह की जय। अब इसको मैं बरोबर करता हूं। ठीक है, आप क्या किए? वचन से भर दिए, आराधना से, समझ पा रहा है बहनी? पीछे वाली समझ आ रहा? वचन से भर दिए, गीत से भर दिए और आराधना गा रहे हैं। यीशु मसीह देता खुशी, गाये महिमा उसे की। शैतान आके कहेगा ऐसा ऐसा ठोकेगा। वो आ रहा है ना, क्योंकि उधर भेजा गया, ऐसा ठोकेगा, टक 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 टक। तो और आपके वो दरवाजा खोलोगे, यीशु मसीह देता खुशी, गाये महिमा उसे की। तो बोले खाली हो? नहीं हम तो एकदम फूल है। तो बोले मैं जा रहा हूं दूसरी ओर, जिधर आराधना नहीं हो रहा, जिधर प्रार्थना नहीं हो रहा, जिस घर में सो रहे नाक बजा रहे, बोले उनका दरवाजा खोलेगा। बोले यहां ठीक है, एंट्री वहां कर लेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वचन अधिकारी से जब अंदर निवास बना लेगा, अधिकार ले लेगा, बोलो अधिकार, तो फिर एंट्री नहीं मारेगा, एंट्री मारेगा। एक और चीज सुन लो, तभी आगे सिखाऊंगा। एक रूम होता भाड़े का, बोलो भाड़े का। और मेरी इच्छा है सिद्ध की पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में कोई भाड़े पर नहीं रहे। भले 2 रूम हो जाए, 3 हो जाए, चले, भाड़े पर नहीं रहो, मुझे अच्छा नहीं लगता। खुद को रूम है तो आप क्या करोगे? बड़े अधिकार के साथ, ए भाई किसका है? मेरा है। तो दूसरा आके कहेगा क्या भाड़े में दो? अरे जब यीशु आप कहे और वचन प्रभु कहे और वचन तुम्हारे अंदर है, तो कोई शैतान कैसे तुम्हारे अंदर एंट्री करेगा? उसकी मजाल नहीं है। वो कहेगा ऑलरेडी ये फूल है। हालेलुया, हालेलुया। तो किससे भर के रखना है? हाँ, गहने से नहीं। किससे भरना है? वचन से भरे रहो, आराधना से भरे रहो, गीत से भरे रहो, काम करते रहो, गीत गाते रहो। वो आएगा, कालिया देखेगा, अरे बाप रे इधर लफड़ा है, चलो आगे चलते हैं। गाना गाते रहो, काम करते रहो और आप अपने धुन में लगे रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। वो कमबख्त तुम्हारे करीब आने से पहले उसका रूह कांप जाएगा। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, वो एंट्री नहीं कर सकता। हालेलुया, हालेलुया। आगे पढ़ेंगे, हम उसको पूरा करेंगे। हाँ 16, एक दूसरे को सिखाओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, चिता दो कि पाप न करो, झूठ न बोलो, गाली मत दो। पहला मैं ऐसा करता था तो मेरा जीवन ऐसा था, अब नहीं करता तो मेरा जीवन ऐसा है। अपनी गवाही दो, चिता दो। आगे, और अपने अपने मन में, अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ, अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए परमेश्वर के गीत, भजन और स्तुति गाओ, और भजन और स्तुति गाओ। अब बताइए, अपने अपने मन में भजन, स्तुति और आत्मिक गीत गाओ। बोलो आत्मिक। जब हम आत्मिक गीत गाएंगे तो आत्मा हमारे अंदर पहले ही से है, तो कमबख्त आएगा क्या? तो गलती किसकी है? स्वयं के। बोलो हालेलुया,
ना छोड़ने का कारण यही है कि आप आत्मिक गीत नहीं गाते हो, आप अपने आप को वचन से नहीं भरते हो, आप अपने आप को आराधना से नहीं भरते हो, इसलिए वो एंट्री करता है। उसका काम है दरवाजा ठोकना, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा ना, तुम खटखटाओ मैं दरवाजा खोलूंगा। हालेलुया। और फिर एक जगह लिखा है, प्रभु कहता मैं खटखटाता हूं तुम अपना खोलते नहीं है। तो वो भी सीख लिया। क्या किया? मैं एक दृष्टांत बता के आगे चलता हूं। पहले आप देखो हो सपना, बोलो सपना, दर्शन, बोलो दर्शन। दर्शन की बातें कहां चलती थी? प्रभु पहले अब्राहम से सपने में, दर्शन में बात करता था। ऐसा बात करेगा शैतान सुन लेता था, प्रभु दर्शन में बात कर लेता था। तो शैतान बोल रहा है, अच्छा अपने बच्चों से आप ऐसा बात करते हो, रुको मैं भी अपना सपना लाते। इसलिए कभी भी सपना स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि वो कम वक्त लाया। इसलिए ये जब काम आप करोगे तो शैतान आपके पास आने से पहले डरेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बहुतायत से वचन को अपने हृदय में बस जाए। जब वचन बस गया तो कभी जाने वाला नहीं है। समझ में आया? उसके बाद आत्मिक गीत और आराधना भक्ति करते रहोगे तो शत्रु सुनकर तुम्हें क्या करेगा? कांपेगा। बोलो हालेलुया, हालेलुया। पहली कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 6 और 7। पहली कुरिन्थियों। फिर भी सिद्ध लोगों में, फिर भी सिद्ध लोगों में हम ज्ञान सुनाते हैं। हाँ, सन पौलुस कहता है, सन पौलुस कहता है मैं सिद्ध लोगों में क्या करता हूँ? ज्ञान सिखाता हूँ ताकि और भी सिद्ध हो जाए। ओके आगे। परंतु हाँ, परंतु इस संसार का, हाँ, इस संसार के ज्ञान नहीं, और इस संसार के नाश होने वाले, इस संसार के नाश होने वाला ज्ञान मैं नहीं सिखाता हूँ। हाकिमों का ज्ञान नहीं, हाकिमों का ज्ञान नहीं, परंतु हम परमेश्वर का वह गुप्त ज्ञान, और परमेश्वर को वो गुप्त ज्ञान। कौन सा ज्ञान सिखा रहा हूँ? परमेश्वर को गुप्त ज्ञान। हाँ, भेद की रीति पर बताते हैं, और भेद की रीति पर बताते हैं। परमेश्वर के गुप्त ज्ञान को भेद की रीति पर बताते हैं। ये भेद है। क्या है? भेद है, रहस्य, ये छुपा हुआ है। हम परमेश्वर की ओर से इसको क्या कर रहे हैं? आपको सिखाते हैं ताकि आपके अंदर वचन निवास घर बना ले। बोलो आमीन, हालेलुया। हाँ, जिससे परमेश्वर ने सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया। परमेश्वर कह रहा सनातन से हमारी महिमा के लिए ठहराया है, हमारे और आपके लिए। बोलो हमारे और आपके लिए। ये बातें दादा पुरखा यानी सनातन से बातें ठहराई गई थी, लेकिन गुप्त थी। क्या हुआ? गुप्त में था, लेकिन आज ओपन होगा। आप इस बात को भी सीख लिए हो तो वचन कहाँ आना चाहिए? जब वचन आएगा तो आप कौन से गीत गाओगे? आत्मिक। फिल्मी गीत तब आपको नहीं रहेगा। आपके अंदर कौन सा गीत रहेगा? प्रभु का। मन में कौन से गीत गुनगुनाते रहोगे? प्रभु का। तो संभालने वाला कौन है? परमेश्वर। जब सिद्ध करके, पौलुस कहता है हम अपने लोगों को सिद्ध करके आपके सामने जब खड़ा करूंगा, तो जब सही टाइम आएगा, पृथ्वी पर का डेरा जब खत्म होगा, तो वहां सही जगह पे आपका क्या होगा? न्याय होगा। वहां पास्टर की और सिस्टर की कोई आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। हाँ पढ़ो, हालेलुया। सिद्ध रीति से, हालेलुया बोलो। ये किसके लिए है? ये एक प्रभु का दास परमेश्वर से आपकी क्या करा रहा है? मुलाकात। जो गुप्त में छुपी हुई बातें हैं वो आपके सामने प्रकट करके परमेश्वर के सामने मुलाकात करा रहा है। हालेलुया बोलो, हालेलुया। आगे एक वचन हम और पढ़ेंगे, मत्ती अध्याय 5 और वचन 48।
5 का 48। हाँ, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो। क्या बनो? सिद्ध बनो। पौलुस इस बात को क्या कह रहा है? तुम क्या बनो? सिद्ध। इसलिए चाहिए, हाथ पकड़ लो एक दूसरे को, बोलो इसलिए चाहिए कि आप क्या बनो? सिद्ध बनो। ये देखो, इधर देखो, हाथ पकड़ो। इसलिए चाहिए कि आप सिद्ध बनो। ये किसकी इच्छा है? परमेश्वर की। यानी पौलुस के ऊपर ये बातें परमेश्वर ने प्रकट किया और आपको वो सिखा रहा है। यानी दासों के ऊपर, अगुआ के ऊपर ये बातें प्रकट किया है कि आप क्या बनो? सिद्ध बनो, ताकि जब वहां खड़े हो तो सही न्याय हो। यानी एक दास क्या चाहता है कि आपका सही न्याय हो, सही मालिक से जब मुलाकात हो, आप सिद्ध वहां पर बने रहो। बोलो हालेलुया। है ना रहस्य की बात? सिद्ध बने रहो। हालेलुया। पढ़ो। जैसा तुम्हारा पिता सिद्ध, जैसा आपका पिता, बोलो जैसा हमारा पिता सिद्ध है, वैसे हमें भी सिद्ध बनना है। हालेलुया। तो आप यीशु मसीह के चरित्र के बारे में जानते हो ना, कि वो सिद्ध व्यक्ति थे, सिद्ध थे। उन्होंने कोई गुनाह, कोई पाप, कोई अपराध नहीं किया। समझ में? सिद्धता में से जीवन जीते वक्त, पिता के महिमा में काम करते वक्त स्वर्ग में उठा लिए गए। अगर हम सिद्ध बने रहे, अगर आसमान से आगमन भी हो गया तो हमारा रूपांतर हो जाएगा और हमें उठा लिया जाएगा। हालेलुया। आपका रूपांतर हो जाएगा, आप उठा लिए जाओगे। आप कहोगे मैं बूढ़े भी नहीं हुआ, समय भी नहीं पूरा हो, प्रभु कहता है ऐसे लोगों को रूपांतर हो जाएगा, स्वर्गदूत आपको उठा के लेके जाएंगे। आमीन। हालेलुया। ये बातों को आपको समझना बहुत जरूरी है। मत्ती अध्याय 5 और वचन 45, 5 का 45। ओके, पढ़िए। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जब आप, बाइबल कहती है हालेलुया, जब आप 48 में कहता है कि जब आप इस प्रकार जीवन जियोगे जैसा सिद्धता में प्रभु आप, तब आप किसकी संतान होगे? किसका बेटे कहलाओगे? परमेश्वर। परमेश्वर के बेटे, परमेश्वर के समान होना चाहिए। यानी हम सिद्ध हो गए तो परमेश्वर के हम बेटा और बेटी है। नहीं तो नाम धराई मसीह बनना चाहते हो तो आप जैसे हो बने रहो। अगर आप सिद्ध होना चाहते हो तो आप किसका बेटे हो? परमेश्वर का। हालेलुया। हालेलुया। जब आप कहोगे मैं सिद्ध हूं, मैं बेटा किसका हूं तुम्हें मालूम है, मैं बेटी किसकी हूं तुम्हें मालूम है, मैं परमेश्वर की बेटा और बेटी हूं, वो भी कहेगा मैं बगल में जा रहा हूं, मेरे पास टाइम नहीं है। आप कभी इस बात को समझ लो। लेकिन पहले क्या बनना पड़ेगा? सिद्ध बनना पड़ेगा। क्यों सिद्ध बनना है? क्योंकि आपके पिताजी सिद्ध थे और हमारे बाप सिद्ध थे, इसलिए हमें भी क्या बनना है? सिद्ध। पढ़िए इसको। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे। जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। हालेलुया। इसका मतलब क्या बोलोगे मुस्कुरा के? आपको पता है मैं परमेश्वर का बेटा और बेटी हूं। भले और बुरे पे जो सूर्य उदय करता है वो मेरा बाप है। क्या बोलोगे दावत से? वो मेरा बाप है। उसके पास चलना तो आप भी आ जाओ। बोलो हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब जो धार्मिकता के काम करते, सिद्ध बने हुए होते, उनकी प्रार्थनाएं परमेश्वर सुनकर सूर्य क्या होता है? दोनों पर उदय करता है, भले और बुरे पर। तो आप बोलेगे ये तो बुरा है, लेकिन ये भी हमारे जैसे आनंद से जी रहा, क्योंकि परमेश्वर की कृपा है, दोनों पर उदय करता है। परमेश्वर आज भी चाहता है
जो बुरा आदमी है एक दिन वो बदल जाएगा। क्या होगा? बदल जाएगा। बुरा आदमी एक दिन बदल जाएगा। पौलुस क्या था? पहला सताने वाला, मारपीट करने वाला, लेकिन प्रभु उससे नाराज नहीं था। प्रभु देख रहा था कि इसके अंदर टैलेंट कितना है, जोश कितना है, जज्बा कितनी है। अभी कई लोग को मैं देखा, बस यीशु मसीह देता खुशी, और कुछ लोग थोड़ी हिल रहे थे। एक जन को खड़ा किया तो बढ़िया डांस कर रहे थे। यहाँ दो बहनाएं बढ़िया सुसाइट होकर डांस कर रही, और दो जेंट्स जो थे एकदम जैसा लगता है 1 महीना का खाए पिए थे। तो प्रभु उनको भी देख रहा था, इनको भी देख रहा। उस साइड कौन है? इसलिए मैं जोश देने के लिए खड़ा था, बार बार वो खड़ा होता था। उस साइड कौन है? जोश भरा कौन है? जज्बे के साथ कौन है? खुदा कहता यही मेरा बेटा है। जब भी देख लिया उसके साथ जोश थी, उत्साह था, मारता था, पीटता था, अकेला ही दहाड़ता था। और जब यरूशलेम में जाकर कसम खाया कि सबको बंदी बना के लाऊंगा, परमेश्वर बोला ये तो बड़ा काम करने वाला है, ये मेरे काम का है। देखा उसका टैलेंट देखकर, एक बिजली चमकी, बाइबल कहती वो गिरा, अंधा हो गया। अंधा होने के बाद टोटे हुए एक घर में गया, तो किसको भेजा? हाँ, किसको भेजा? हननिया को। हालेलुया। दास को चुन के क्या कहता? ए सीधे जाना एक गली है। क्या बोला? हननिया को क्या बोला? सीधे जाना एक गली है, उसमें एक व्यक्ति जाके प्रार्थना करना। कभी कभी ऐसे ही हमको भी लोग बुला लेते हैं, आ जाना, प्रार्थना करना, ठीक है। अब वो व्यक्ति कौन है? बुला लेते हैं और उस पर प्रार्थना करते हैं। नंबर 1 नीतू, चलो पास्टर प्रार्थना करना, एक व्यक्ति बीमार है, और सस्पेंस रखे गुप्त में, कौन व्यक्ति है मालूम नहीं। कार खड़ी हुई और उधर लेके जा रहे, तो हमें पूछ रही, पास्टर आपको पता है कहाँ जाना है? मैं बोला कहा हाँ मुझे मालूम है कि यीशु मेरे साथ है, उसने बता दिया कहाँ लेके जा रहे। बोले बताओ कहाँ? मैंने कहा जिसका बेटा ठीक हुआ था उसी घर लेके जा रहे हो। हालेलुया, ये बात सत्य है बेटा, बैठी है। और यही बात है, बोला कि जा उधर सीधी गली में जाना, उधर एक घर में एक व्यक्ति उसे प्रार्थना कर रहा। उसने देखा, बोला मैं भी बोल सकता था, अरे मैं नहीं करूंगा प्रार्थना, लेकिन मजबूरी थी। क्या? पिता ने कहा था मुक्त में मिला मुक्त में बांट, पीछे नहीं हटना, तो मुझे उसका क्या करना पड़ा? प्रार्थना। और यहां पर वो वही बात प्रभु कहा। उसने कहा प्रभु ये व्यक्ति, मैं इसको प्रार्थना नहीं करूंगा, यही व्यक्ति तो मारपीट करता है, कलीसियों को नाश करता, मैं नहीं करूंगा। खुदा की आवाज क्या थी पता है? इसे प्रार्थना कर, ये मेरे काम का है। जिसको आप निकम्मा समझते हैं उसी को परमेश्वर चुनकर अपने राज के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और बाइबल कहती है सभी चेलों से ज्यादा टैलेंट होता, सभी चेलों से ज्यादा टैलेंट था। इसलिए हम कहते हैं जब आराधना हो, टैलेंट के साथ गीत गाओ, जोश के साथ गाओ, आराधना की राय आराधना करो, गीत की राय गीत करो। मैंने कहा ना, 2 बहनें डांस कर रही थी, मैं बहुत आनंदित था, मैं जोश में था, मैं उत्साहित कर रहा था, ये भर रहे थे आत्मा में, लेकिन 2 हिलता ही नहीं है। बोले तुम कितना भी कहो मैं नहीं हिलूंगा, खाई गाऊंगा। मतलब गाते रहो भाई। हालेलुया, 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 बोलो यीशु मसीह की। और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मैं बरसाता है। धर्मी अधर्मी पे दोनों पे मैं बरसाता है। आमीन। समझ में आ गया? दोनों पर। तो बोलिए हमारे कारण भी बारिश होती है, हमारे कारण सूरज निकलता है, क्योंकि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। बोलो आमीन, हालेलुया। एक आखिरी वचन पढ़ लीजिए तो आपको समझ में आएगा। रोमियो की पत्री अध्याय 8 वचन 14। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं। किसके आत्मा के चलाए? परमेश्वर की आत्मा के। ठीक है, सुनिए एक बात ध्यान सुनो, इधर आओ भैया, खड़े हो जाओ। किसके आत्मा के चलाए?
परमेश्वर के आत्मा। आप यीशु की बात मानोगे? आप यीशु की बात मानोगे? तो मेरे पीछे हो लो। यीशु की बात मानोगे? मेरे पीछे हो लो। किसके चलाए चल रहे हैं? आत्मा के चलाए। ठीक है, बैठ जाओ। एक व्यक्ति और आओ जल्दी। अब एक व्यक्ति और आया। अब यहां पे पूछेंगे, आप आत्मा के चलाए चलोगे? हाँ चलेंगे। आत्मा के चलाए चलोगे? चलेंगे। आत्मा के चलाए चलोगे? चलेंगे। तो झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, बेविचार नहीं करना, पाप नहीं करना, और अपने माता पिता का आदर करना, और अपना धन। हालेलुया। यहाँ पे बोलने तक ये मुड़ी हिला रहे हैं। अच्छी बात है, क्योंकि ये करते थे इसलिए मुस्कुरा रहे ना। मुस्कुराओ एक बार। हाँ, एक बार मुस्कुरा दो। हाँ, इसलिए मुस्कुरा रहे हैं। अब यहाँ पर फंस गए ना तो जाएंगे कहाँ? तो यहाँ मुस्कुरा रहे हैं। तो प्रभु का एक कमी है। तो बोले क्या? एक बार पूछो क्या? क्या? आप अपना धन बेचकर मेरे पीछे हो लो। जाओ धन बेच के मेरे पीछे हो लो। देखो वहीं खड़े हैं। अभी आ रहे? धन बेच के मेरे पीछे हो? नहीं आ रहे। आ रहे? धन के मेरे पीछे हो लो। आ रहे? वहीं खड़े। क्यों? उनको किससे प्रेम है? जाओ आप बैठ जाओ। किससे प्रेम है? ठीक है। हालेलुया। समझ में आ गया? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। रोमियो पढ़िए फिर से, तब आपको समझ में आएगा। रोमियो 8:14। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं, वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। वो किसके पुत्र हैं? परमेश्वर के। एक बोलता हाँ चलूंगा, एक बोलता मैं नहीं चलूंगा। तो बेटा कौन होगा? हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। बोलो उद्धारकर्ता परमेश्वर की। अब इसमें आप रख के इधर देखो, क्या इधर वचन रखोगे? और वचन इधर आ गया तो क्या गीत गाओगे, आराधना करोगे, भजन करोगे? आपके अंदर अगर वचन है तो आप किसके चलाए चलोगे? परमेश्वर के चलाए। जब आप परमेश्वर के चलाए चलोगे तो आपके साथ कौन रहेगा? परमेश्वर। अगर आप धन से प्रेम कर रहे हो तो आप यीशु से प्रेम नहीं कर सकते। एक दिखावटी प्रेम होता है। बोलो हालेलुया। अब दिखावटी प्रेम कैसा होता है मैं आपको बताता हूं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की। अब जल्दी से हम जाएंगे वचन को समाप्ति पे, लेकिन दिखावटी प्रेम आपको बता दो। बोलो दिखावटी कैसा होता है? सबसे ज्यादा चिल्ला बोलो हालेलुया। बोले भले बोलूंगा हालेलुया, घर जाने के बाद वही करूंगा जो मुझे करना है। वो कौन सा है? दिखावटी। और हम वो नहीं करूंगा जो लिखा है, मैं वो करूंगा जो मुझे पसंद है। बाइबल में लिखा है आप अनुग्रह में है तो मैं अनुग्रह में। मैं क्यों दशमांश दूं? मैं क्यों प्रभु के बात सुनूं? मेरे क्या जरूरत? मैं अनुग्रह में हूं। वो व्यक्ति सुनेगा नहीं। बोलो सुनेगा। ये है दिखावटी। बोलो दिखावटी। लेकिन एक व्यक्ति दिखावटी कैसा कर रहा था? मेरे पास सब कुछ है, मैं बचपन से सब कुछ किया, लेकिन वो क्या कर रहा था? यीशु को दिखा रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्रेम करता। लेकिन जब यीशु की आज्ञा पहुंची तो बोला प्रभु मैं आपसे प्रेम नहीं करता हूं। हालेलुया। अब एक दिखावटी प्रेम दिखाता हूं, समझ लीजिए। हालेलुया। वो मेरी बीवी है, जरा जरा इधर देख लिया। हाँ, शादी किया तो देख लो एक बार। हालेलुया। दिख रहा है ना? समझ में आया? ये मुझसे प्रेम करती, मैंने विवाह कर दिए। इनका माता पिता, मेरे माता पिता मिलके हम लोग को विवाह कर दिए। अब एक प्रेम करने वाला, आ जाओ एक जन, कोई तो आ जाओ। हाँ, ध्यान सुनो, बड़ी गंभीर विषय है। अब ये समझ लो, एक लेडीज है, आपको समझने के लिए बता। ये भी मुझसे प्रेम कर रहे और मेरी पत्नी से ज्यादा। जोर से बोलो। लेकिन इनका प्रेम कैसा है? दिखावटी। बोलो कैसा है? हाँ, बोलते हैं जब अपने जाल में फंसा लूंगा तब इनको बताऊंगा। तो आपको समझना है जाल में फंसना है कि नहीं। बोलो हालेलुया।
दिखावटी प्रेम एकदम हाई लेवल पर रहेगा। अपनी पत्नी का प्रेम तो एकदम फीका पड़ जाएगा, लेकिन इतना बढ़ चढ़ कर रहेगा पूछो मत। बोलो हालेलुया। और कौन सा रहेगा वो? दिखावटी। हालेलुया। इस बात को समझ लेना, बहुत से लोग प्रभु को दिखावटी प्रेम करते, इसलिए मैंने दृष्टांत देता हूँ। मेरी पत्नी एक बार बोल रही थी कि जब लड़का एक लड़की से प्रेम करता तो कहता मैं आसमान से क्या लाऊंगा रे बाबा? बोलो तारे तोड़ के लाऊंगा। देखो ऊपर तारे भी आ गए बहुत। आसमान से क्या करूंगा? तारे तोड़ के लाऊंगा। मैं तुमको रानी बना के रखूंगा और एसी में रखूंगा, कार में घुमाऊंगा। अब ब्याह होने के बाद में कहता है बैठे रहो उधर, दिमाग बिल्कुल मत खराब करना। और फिर कहते हैं भैल बिया मोर, ठीक है ना? सब तारे तोड़ के लाने की बात किया था और कहा था मेरे घर में चक्की है, तेल पेरने का मशीन है, ये है वो है। और ब्याह होने के बाद पूछती चक्की कहाँ है? तो चक्की को जो बैठ के गांव में ऐसा ऐसा घुमाया जाता, बोलते ये है। और ये ब्याह करके फंस गया। तो भी चक्की ही है ना? बोलो क्या है? वो चक्की है कि नहीं है? वो चक्की है। ये इंग्लिश भाषा में चक्की, गांव में जाता। क्या देगा? क्या है उसके पास? चक्की। तो पहले जाल में खूब फंसाएगा, बढ़िया बढ़िया प्यार से बोलेगा और कहेगा मेरे तेल पेरने का मशीन है, मेरे पास क्या है, चक्की है, वो है, आटा का है, सब बताएगा। और ब्याह होने के बाद जब यहाँ से गांव लेके जाएगा तो बोले चक्की कहाँ है? तो बोले ये 4 बजे चक्की चलती है। कितना? 4 बजे उठ के चक्की चलती है और तेल पेरने का है तो 2 बजे उठ जाना। हालेलुया। तब वो कहती है अरे फंस गया। तो झूठे प्यार में बहुत लोग फंस जाते हैं। और प्रभु ऐसा भी मनों को जांचने वाला परमेश्वर है कि आप उससे झूठा प्रेम कर रहे हो क्या सही। बहुत से लोग रोते हैं प्रभु आज से पाप नहीं करूंगा, और सामने दिखी अरे वो तो चर्च में रोया था। कैसे हो? प्रभु कहता मैं जानता हूं तुझे। क्या करता है? मैं तुझे जानता हूं। बाइबल कहती है मैं तेरे आत्माओं को तौलता हूं, तेरे मनों को जांचता हूं कि तेरे मनों में अथाह रोग लगा है। कितना रोग लगा है? अथाह रोग लगा है। तो मन के जांचने वाला परमेश्वर है। क्या आपके बेटा और बेटी प्रभु को बनना चाहते हो? तो आपको क्या बनना पड़ेगा? सिद्ध। एक बार आखिरी वचन पढ़ ले तो हम समाप्ति पे जाएंगे। हाँ, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। और वही परमेश्वर के पुत्र और पुत्री है। तुम्हें नाम लिखाने का जरूरत नहीं है। नाम लिखाने की जरूरत कि हम परमेश्वर के बेटी और बेटा है। आप हो और आप ये सब काम कर रहे हैं तो आप हो, और आपको दावा करना है मेरा बाप यीशु है। क्या करना है? मेरा बाप यीशु है। जब आप कहोगे ना मेरा बाप यीशु है तो धीरे से खसक लेगा। ये बात को हमेशा समझना चाहिए। मेरी परिस्थिति ऐसी नहीं रहेगी क्योंकि मैं जिसका बेटी हूं एक दिन मेरी तकदीर बदल देगा। मैं जिसका बेटा हूं एक दिन भाड़े के रूम से खुद को रूम कर देगा। मैं जिसका बेटा हूं आप नहीं जानते हो। आज भले मेरे पास साइकिल है, कल मैं बाइक से चलूंगा, परसों कार से चलूंगा। खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की जय जय। आप जिस दिन ऐलान करोगे कि वचन पे हाथ रख के, वचन इधर है और वचन पे हाथ रख के ऐलान करोगे कि आज नहीं तो कल मेरी परिस्थिति बदलने वाले, आज नहीं तो कल मेरा बिजनेस बदलने वाला, क्योंकि बदलने वाला परमेश्वर मेरे साथ है। जिस दिन ये बात को आप समझ जाओगे वो दिन आपके जीवन से समस्याएं दूर हो जाएगी। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु मसीह की, बोलो उद्धारकर्ता परमेश्वर की। तेरे जैसा है कोई नहीं।
आसमान पर रखो। यस पिता। पवित्र आत्मा छू ले। यस। पवित्र आत्मा छू ले। पवित्र आत्मा छू ले। इस शरीर से दुर्बलता, कमजोरी, बीमारियां निकल जाओ यीशु के नाम में। निकल जाओ यीशु। गो। हर एक बीमारी को मैं आदेश देता हूँ। यस। यीशु के नाम से कमांड देता हूँ। यस पिता। छोड़ दे शरीर को, निकल जा यीशु के नाम में। गांठ निकल जाए, यीशु के नाम में। कैंसर निकल जाए, यीशु के नाम में। डायबिटीज निकल जाए, यीशु के नाम में। बवासीर की बीमारी निकल जाए, यीशु के नाम में। कोलेस्ट्रॉल निकल जाए, यीशु के नाम में। यीशु के नाम में निकल जाए। यस आमीन। ओ रिका खंडरा बशी इसी वक्त वो चंगे हो जाए। यस पिता। जो बीमार है, किसी के जन बीमार है, खाट पे है, वो चंगे हो रहे हैं। यीशु के नाम। रिसीव करे, चंगे हो रहे हैं। यस आमीन। विश्वास करिए, को चंगे हो रहे हैं, उनका नाम लीजिए और जब फूल लगाओगे वो चंगे हो रहे हैं। आमीन। प्रभु ने चंगा कर रहा। यस लॉर्ड। यीशु के नाम से ब्लेस हो जाए। ब्लेस। प्रार्थना यीशु के नाम में कहते हैं, प्रार्थना विश्वास से सुनिए पिता और दया से ग्रहण करिए। आमीन। इनका नाम रेखा यादव है, ये राथौड़ी से आई है। इनकी गोद में बेटी है, उनकी बहन की है। बहन बता रही कि उसे 15 दिन पहले अचानक पूरे बॉडी में चेचक की तकलीफ हो गई थी, बारीक बारीक फोड़ी आ गई थी। उस फोड़ी की वजह से उन्होंने, बहन ने विश्वास करती हैं, वो कंटिन्यू प्रार्थना अपनी उस बेटी के लिए करती रही। और उनके पड़ोस में लीडर सभी हैं, वो भी बहन इस बेटी के लिए प्रार्थना करते रहे। और बहन बता रही कि उन्होंने पास्टर से भी प्रार्थना करवाई और उस प्रार्थना के दौरान प्रभु यीशु मसीह का स्पर्श इन्हें हुआ और जो बेटी है उसके चेचक की जो तकलीफ थी वो अब पूरी तरह से नष्ट हो चुकी है। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती है। ये भाई का नाम है सुंदर। ये भाई कांदीवली लालजी पाड़ा से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि इनके कानों में दोनों तरफ से काफ़ी बहुत दिनों से दर्द हो रहा था और इन्होंने दवा नहीं लिया था। इन्होंने छुटकारा की प्रार्थना में भाग लिया और उसी दिन शांति सिस्टर से भी इन्होंने प्रार्थना लिया और उसी वक्त उनको दौरान चंगाई मिला। इसलिए प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये बहन का नाम माला जायसवाल है, रातोड़ी से आई हैं। ये बता रहे हैं इनकी खुद की गवाही है कि 15 दिन से इनको चक्कर आ रहा था और शरीर में बहुत दर्द हो रहा था। ये प्रार्थना पहले दवा ली, लेकिन दवा से कुछ भी आराम नहीं हुआ। ये बता रहे विश्वास के द्वारा पवित्र आत्मा मिनिस्ट्री में पास्टर जी के पास फ़ोन लगाए, प्रार्थना ली, बता रहे परमेश्वर का स्पर्श हुआ। इनका जो 15 दिन से चक्कर आ रहा था वो पूरी तरह से चला गया। इसलिए बहन परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं। हालेलुया। हालेलुया। ये भाई का नाम है योगेश यादव। ये अंधेरी से आए। ये भाई बता रहे हैं कि 2-4 दिन से खांसी बहुत ज़्यादा हो रहा था। खांसी के दौरान इनको ब्लड आने लगा था। ये भाई टेंशन में आ गए थे, पर इन्होंने पास्टर जी से प्रार्थना लिया और इस पास्टर के द्वारा इनको चंगाई मिली है। इसलिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। ये भाई का नाम कैलाश नाथ यादव है। ये भाई गोरे गांव से आए हैं। ये भाई बता रहे हैं कि अगले हफ्ते शनिवार को इनको बहुत ही बुखार हो गया था और ये भाई हॉस्पिटल में गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद भाई बता रहे हैं कि उन्होंने चेक किया तो बोला कि इनके वाइट खून कम हो गया है, डेंगू मलेरिया हो गया है। वो भाई ने बोला कि यहाँ भर्ती होना पड़ेगा, लेकिन अभी शनिवार है, शनिवार संडे 2 दिन आपको भर्ती नहीं हो। ये भाई बोले मैं भर्ती नहीं हो सकता हूँ। फिर भाई ने प्रार्थना लिए, फ़ोन के द्वारा बता रहे, प्रार्थना के द्वारा इन्हें प्रभु का स्पर्श हुआ और फिर सोमवार को जब गए वहाँ पे रिपोर्ट उन्होंने निकाला तो जो डेंगू जो मलेरिया था वो बुखार था वो चला गया। इनको भर्ती नहीं होने पाया। प्रभु ने अच्छा किया। इसलिए भाई प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद दे रहे हैं। ये बहन का नाम रीता है, ये मालाड से आई हैं। इनकी 2 बेटियां हैं, उनका पढ़ाई करके हो गया तो उनको काम मिला है कंप्यूटर पे करने के लिए। ये बहन बता रही कि उनकी बेटियों को जब भी वो यहाँ से वचन सुन के जाती हैं तो अपनी बेटियों को भी सिखाती हैं बाइबल के अनुसार चलना, दान बोना, सारी चीज़ें। ये बहन बता रही कि उसी अनुसार से इनकी बेटियाँ परमेश्वर के भय में चलती हैं और उन्हें अभी काम मिला है वो करती हैं। और जब भी उन्हें पहला पेमेंट मिला तभी उन्होंने अपनी माँ से कहा, एक निर्णय लिया कि माँ मुझे जब पहला पेमेंट मिलेगा वो कितना भी क्यों ना होने दो, वो मैं परमेश्वर के भवन में बोऊंगी। जब बड़ी बहन ने ये फैसला किया तब इनकी एक छोटी बेटी है, उसने भी वो निर्णय लिया कि मैं भी वो जो भी पहला पेमेंट आने वाला है वो सारा परमेश्वर के भवन में जाएगा। बहन बता रही कि जब भी इनकी बड़ी बेटी का पेमेंट आया पहला तो उन्होंने परमेश्वर के भवन में बो दिया और बोने के बाद वो बता रही है कि उनकी बेटी को इतने काम आने लग गए कि वो खुद भी कर नहीं पा रही है, वो दूसरी लड़कियों से उस काम को कर रही है, उसको हैंडल कर रही है। वैसे ही दूसरी लड़की ने भी उस बीज को बोया परमेश्वर के भवन में तो उसे भी इतने काम मिलने लग गए कि वो भी अभी लड़की दूसरी लड़कियों से करवा रही है। बहन बता रही कि परमेश्वर की दया, उसका अनुग्रह उनकी दोनों बेटियों के ऊपर हुआ, इसलिए परमेश्वर का वो धन्यवाद करती हैं। इस वीडियो को देखने के लिए प्रभु आपको बहुत बहुत आशीषित करे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और कमेंट्स करें।
जय मसीह की।